अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से पहली बार बातचीत की है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से संघर्ष को न बढ़ाने की अपील की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने 10 नवंबर को अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि दोनों नेताओं के बीच 7 नवंबर को बातचीत हुई है और इसकी जानकारी अब सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन में शांति कायम करने को लेकर बातचीत की है। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन जंग को और न बढ़ाने की सलाह दी है और उन्हें यूरोप में अमेरिकी सेना की मौजूदगी की भी याद दिलाई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन से बात करने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी बातचीत की थी। यह बातचीत 6 नवंबर को हुई थी। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य और वित्तीय सहायता की सीमा की आलोचना की है और युद्ध को तेजी से खत्म करने का वादा किया है। हालांकि एक अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ट्रंप से हुई बातचीत के बाद भी पुतिन अभी रुकने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रूसी सेना आने वाले दिनों में रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में है। इसके लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों को मिलाकर हजारों की सैन्य टुकड़ी तैयार की गई है। इसका मकसद कुर्स्क क्षेत्र को यूक्रेन के कब्जे से वापस लेना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 7 नवंबर को कहा था कि करीब 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिक उस इलाके में हैं जहां रूसी क्षेत्र में यूक्रेन की सेना 3 महीने से रुकी हुई है। जेलेंस्की ने बुडापेस्ट में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिक वर्तमान में हमारे देश के उत्तर में कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के साथ सीमा पर लगे रूस के क्षेत्र में मौजूद हैं। हालांकि एक अमेरिकी अखबार का दावा है कि लगभग 50,000 रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिक हमले में भाग लेने के लिए तैयार हैं। इनमें 40,000 सैनिक रूसी हैं जबकि 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक हैं और अब कुर्स्क में सीधे तौर पर वॉर ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से भी कहा गया है कि पुतिन कुछ ही दिनों में किम जोंग उन के सैनिकों के साथ संयुक्त हमला शुरू कर सकते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नेटो ने भी इसकी पुष्टि की है। नेटो महासचिव मार्क रट ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में उत्तर कोरियाई सेना की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में अपनी सेना को यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की मदद के लिए भेजा है। पिछले कुछ सप्ताह में रूसी सेना ने कुर्स्क क्षेत्र के आधे हिस्से पर फिर से कब्जा पाने में सफलता हासिल की है, लेकिन यूक्रेनी सेना अभी इलाके में मौजूद है और रूस को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि किम जोंग उनके सैनिकों के शामिल होने से रूस को बढ़त मिल सकती है। हालांकि जेलेंस्की अपने सहयोगी देशों से रूस में तैनात उत्तर कोरियाई सैनिकों के युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही आवश्यक कदम उठाने की अपील कर चुके हैं। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने कुछ ही दिनों में कुर्स्क पर हमला करने की योजना बना ली है। यूक्रेन ने इसी साल अगस्त में रूस के अंदर अपनी सेना भेजकर कुर्स्क क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ही रूसी सेना इसे वापस लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है। माना जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद 2.5 साल से ज्यादा समय से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध थम सकता है, चूंकि ट्रंप लड़ाई को खत्म करने पर जोर दे रहे हैं और यह उनका चुनावी वादा भी था कि यदि वे चुनाव जीत जाते हैं तो ऑफिस संभालते ही 24 घंटे के अंदर वह युद्ध समाप्त करवा देंगे। समझा जा रहा है कि ऐसा करने के लिए वे एक्टिव मोड में भी आ गए हैं। पुतिन और जेलेंस्की से बातचीत उनकी इसी संदर्भ में भी हुई है। हालांकि पुतिन उनकी अपील को कितनी गंभीरता से लेते हैं, यह एक बड़ा सवाल है।